तो भाइयों, आज जो है आप लोगों के लिए एकादशः पाठ कक्षा 10वीं की संस्कृत बिहार बोर्ड व्याघ्र पथिक कथा को लेकर के आए हैं। ये जो कथा है ये नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश से ये लिया गया है और काफ़ी रोचक कथा है। इसमें हितोपदेश जो है, इसमें जो है पशु पक्षी की जो है कहानी रहता है और पशु पक्षी का जो इसमें मानवीकरण किया गया है कि पशु पक्षी की जो है वो मानव से जो है उनका जो है मानव के द्वारा जो है उसमें बहुत सारे ऐसा नीति शिक्षा सब दिया है जिसमें कि मानव को पशु पक्षी के द्वारा मानव को के लिए वो जो प्रेरणा का स्रोत रहा है, उसका कहानी जो है वो मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो आज पुनः जो है व्याघ्र पथिक कथा जो कि नारायण पंडित के हितोपदेश से लिया गया है, उसमें एक वृद्ध व्याघ्र और एक पथिक की कहानी है। इसमें एक वृद्ध व्याघ्र मतलब एक बूढ़ा बाघ और एक पथिक की कहानी है। और इसमें लोभ नामक जो बुराइयां है उनका जो है लोभ जो है पाप का कारण होता है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। तो इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। लोभ पापस्य कारणम, बचपन में पढ़े थे हम लोग कि लोभ जो होता है वो पाप का कारण बनता है। तो इस कहानी के माध्यम से वही जो लोभ के को त्याग देना चाहिए। अधिक लोभ जो होता है वो क्या होता है, बहुत खराब होता है, वो जान से भी ले जा सकता है किसी को। तो इन्हीं के बारे में जो है शिक्षा मिलता है। तो इसमें कहता है अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह जो पाठ है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है, से लिया गया है। मित्रलाभ नाम, तो किस खंड से यह कहानी लिया गया है व्याघ्र पथिक कथा? मित्रलाभ खंड से। और कैसा ग्रंथ है यह? तो नीति कथा है। कैसा कथा है यह? नीति कथा है। नीति कथा ग्रंथ का जो है ये है। और किससे लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित है। इस प्रकार जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। हितोपदेश में, जैसे हितोपदेश में बालक के मनोरंजन के लिए, मनोरंजनाय मतलब मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षा के लिए बहुत सारे जो कहानी है पशु पक्षी से संबंधित सुनते हैं। पशु पक्षी से संबंधित सुनते हैं जो कि हितोपदेश में है। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ के जो दुष्परिणाम है वो प्रकट होता है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशी कथा भी जायते। पशु पक्षी के कथाओं के द्वारा मानव मूल्य की शिक्षा मिलना और ज्ञान प्राप्त होना, इस कथा का जो मुख्य जो है यही है कि मानव पशु पक्षी के द्वारा मानव मूल्यों को समझना, मानव मूल्यों को समझना और ज्ञान प्राप्त करना। तो ये कहानी स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ हम आपको बता देते हैं पहले कि एक क्या था, एक बूढ़ा बाघ था और वो जो है हर एक पथिक को बुला करके कहता था कि ये कंगन ले लो, कंगन ले लो, कंगन ले लो, सोने का कंगन ले लो, बुलाता था। जो भी पथिक उसके यहाँ से गुजरता था और वो जो था अपने हाथ में स्नान करके अपने हाथ में कुश लिए हुए और सोने का कंगन लिए हुए नदी के किनारे बैठा था और वहाँ से जाने वाले जितने भी पथिक होता था उनको बोलता था कि ये कंगन ले लो, कंगन ले लो। ठीक है। तो इस पर जो है एक जो है पथिक लोभ के वश में आकर के उनके पास आता है। उनको थोड़ा डर भी होता है और फिर भी उनके पास वो जाता है और पूछता है कि कंगन दिखाओ, कहाँ है कंगन।
ठीक है। तो कंगन उनको दिखाया तो बोला कि जो ठीक है हम तो ले लेंगे, लेकिन तुमको कैसे विश्वास करें तुम पर, तुम तो हिंसक हो, पशु हो, तुम तो मार सकते हो। तो बोलता है कि कैसे हम मार देंगे, हम तो बूढ़ा हो गए हैं, इसके साथ साथ जो है हम तो अपना जवानी में यौवन अवस्था में बहुत सारे मानव को और गौ को खाए हैं, लेकिन अब जो है मेरा नख बाल भी गल गया है, मेरे पास वो शक्ति नहीं रहा है, अब हम कैसे जो है तुमको कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जो है हमको जो है किसी धर्मात्मा ने कहा धर्म से रहो, धर्म का पालन करो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसीलिए अब जो है हमको दान करने के लिए कहा है किसी धर्मात्मा ने, तो इसीलिए जो है हम दान कर रहे हैं, जो मेरा कुछ पाप जो है वो ख़त्म हो, जो हम जो यौवन अवस्था में जो पाप किए थे वो धूमिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके लिए जो हमको धर्मात्मा ने क्या कहा है, दान करने के लिए, इसीलिए हम दान कर रहे हैं। तो उसका बात में जो है उसका जाल में जो है फंस करके वो पथिक जो है आ जाता है और उनको कहता है ठीक है जाइए कुआं में स्नान कीजिए, स्नान करके जो है आपको दान दिया जाएगा। जैसे ही उसके बाद में आकर के वो स्नान करने के लिए जाता है तो उसमें जो है बहुत सारा कीचड़ होता है, दलदल होता है, उसमें वो फंस जाता है, निकल नहीं पाता और बाघ उनको क्या करता है, खा लेता है। तो यही कहानी का जो है मुख्य जो है आपका बात है, कहानी में यही है कि किस प्रकार से जो है वो लोभ के वश में आकर के कंगन, सोने के कंगन के लिए नदी में जाता है स्नान करने के लिए और वहाँ फंस करके बाघ का शिकार हो जाता है। तो अब आते हैं, इसमें कहा है कश्चिद वृद्ध व्याघ्र स्नातः कूसहस्तः सरस तीरे ब्रुते भो भो पंथा। कश्चित मतलब कोई, वृद्ध बाघ, बूढ़ा बाघ, स्नातः स्नान करके, कूसहस्तः हाथ में कूस लेकर के, सरस तीरे मतलब नदी के किनारे, क्या कह रहा है, भो पंथा, अरे पथिक, अरे पथिक, जो आने जाने वाला जो पथिक होता था उनको क्या कहता था, रे पथिक, अरे पथिक, भो पथिक, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, ये सोने का कंगन ले लो, ये सोने का कंगन ले लो। ततो लोभा कृष्टेन केन चित पांथे नालोचितम, तब जो है लोभ के वश में आकर के कोई जो है एक पथिक जो है उनके पास आता है और कहता है भाग्ये नेतत संभवती, उसका मन में आता है कि भाग्य से ऐसा संभव हो सकता है, भाग्य जो है भाग कुछ भी कर भाग्य से संभव हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, उसका मन में आया। किंतु तस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेया, लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ा सा संशय होता है और संशय होने के बाद तब वह सोचता है यत अनिष्टादिष्ट लाभेपि नो गतिर जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो मृतम तदपि मृत्यवि। यानी कि अनिष्टादिष्ट लाभेपि, यानी कि अनिष्टा मतलब जो बुरा है, अनिष्ट मतलब जो बुरा है, दिष्ट मतलब दिखने वाला, लाभ बुरा दिखने वाला जो लाभ होता है वो भी शुभ नहीं होता है। नो गतिर जायते शुभा, वह भी जो होता है शुभ नहीं होता है। यत्रास्ते विष संसर्गो, जिस प्रकार की विष के संसर्ग में अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है, उसी प्रकार जो लाभ जो जिसमें की बुराइयां है तो उसका भी वही असर होता है। जिसमें की बुराई है वैसा लाभ, जिसमें बुराई है वो जो है कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, मानव के लिए वो कभी शुभ नहीं हो सकता है। जिस प्रकार की विष संसर्गो मृतम तदपि मृत्यवे, विष के संसर्ग में विष में अगर अमृत मिला जाए तो वो भी क्या हो जाता है, मृत्यु का कारण हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु का कारण हो जाता है। तो उसके मन में ये चीज़ आया, लेकिन लगता है कि वो जो है ज्ञानी है पथिक, लेकिन लोभ के चक्कर में आकर के अपना प्राण गंवा चुका है, ठीक है। किंतु सर्वत्रार्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव, फिर उनके मन में आता है कि सर्वत्र मतलब सभी जगह जो अर्थ मतलब धन संपत्ति रुपया पैसा, तो अर्थ जहाँ भी आता है, अर्थ जहाँ से भी आता है तो वहाँ तो संशय का बात होता ही है। जब भी रुपया का बात आता है, धन कमाने की बात होता है, जहाँ भी धन आने वाला रहता है वहाँ तो संशय बना हुआ रहता है कि क्या होगा।
जहाँ से भी धन आने वाला रहता है वहाँ क्या होता है, संदेह बना हुआ रहता है। तन्न रूपयामी तावत प्रकाशम वृते कुत्र तव कंगणम। यहाँ कंकणम है तो कंकणम नहीं कंगणम होना चाहिए, कंगणम। तो तन्न रूपयामी तावत प्रकाशम वृते, तब जो है ऐसा सोच करके उन्होंने बोला कि कुत्र तव कंगणम, मतलब तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शति, और बाघ जो है वो हाथ को क्या निकाल करके कंगन दिखाता है। पंथो वदत कथम मारात्मके त्वयि विश्वास है, तुम पर हम किस प्रकार विश्वास करें, तुम तो हिंसक हो, तुम पर कैसे हम विश्वास करें। व्याघ्रो वाचो, बाघ बोलता है, सुनु रे पांथ, रे पथिक सुनु, प्रागेव यो दशाया मति दुर्वृत्त आशम। तुम तो ये देख रहे हो कि यौवन के समय में, सुनो कि कहता रे पथिक सुनो, जब मेरा यौवन का समय था तब काफ़ी मैं दुराचारी था। दुर्वृत्त आशम, दुर्वृत्त था मतलब दुराचारी था। अनेक गोमानुषाणाम वधान में पुत्ता मृता दाराश्च वंशहीनश्चाहम, मतलब अनेकों लोगों और गौ को मैंने वध किया है, जिसके कारण मेरे पुत्र और दारा भी मर चुकी है। मैं वंशहीन हो चुका हूँ। मैं क्या हो चुका हूँ, वंशहीन हो चुका हूँ। ततः केचत धार्मिकेणाहम दिष्ट, तब जो है कोई धार्मिक जो है कोई धार्मिक हमको देख करके, मुझे देख करके कहा कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, कि दान और धर्म करो, दान और क्या करो, धर्म करो। तब कोई धार्मिक हमको देख करके, मेरा पुत्र भी मर गया, मेरा बेटा भी मर गया, जवानी में तो हम जो है बहुत सारा जो है गौ को खाया, मानवों को खाया, लेकिन मैं वंशहीन हो चुका हूँ। तब जो है कोई ब्राह्मण, कोई धार्मिक, कौन कहा, तो धार्मिक, कोई धार्मिक जो है हमको देख करके कहा, मुझे देख करके कहा कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, दान और धर्म करो, दान और धर्म करो। तदुपदेशादानी महम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम नो विश्वास भूमि। कहता है कि उसके ही आदेशानुसार मैं जो है यहाँ स्नान करके जो है यहाँ हूँ और अभी तो हम तो वृद्ध हो गए, मेरा नख और दांत भी काम नहीं करा, वो भी गल गया है। तो क्या तुमको ऐसा देख करके विश्वास नहीं होता हम पर? ऐसा जो है वो जो है बाघ जो है वो मतलब जाल अपना बुनता है। मया चो धर्म शास्त्राण निधितानी, हम भी धर्म और शास्त्र के ज्ञाता हैं, मैं भी इस धर्म और शास्त्र का ज्ञाता हूँ। ऐसा वह कहता है व्याघ्र, मैं भी धर्म और शास्त्र का ज्ञाता हूँ। सुनो, कहता सुनो, दरिद्रांबर कौन्तेय, हे कौन्तेय। कौन्तेय किसका नाम है? कुंती के पुत्र का नाम, अर्जुन का नाम। कौन्तेय किसका नाम है? कुंती, कुंती का पुत्र कौन है? कौन्तेय है कि नहीं? तो अर्जुन का नाम है कौन्तेय। हे अर्जुन, दरिद्रांबर जो दरिद्र है उनको धन दो, जो दरिद्र है, गरीब है, धनहीन है, उनको धन दो। माँ मतलब नहीं, माँ प्रियच्छेश्वरे धनम, माँ प्रियच्छेश्वरे धनम मतलब जो जिसके पास धन है उसको धन दे करके क्या लाभ, उसको क्या फायदा, उसको क्या धन दे, किसको देना है? जो दरिद्र है, गरीब है, उनको दान दो। जिनके पास सब कुछ है उनको दान दे करके क्या? व्याधितस्योषधम पथ्यम, जिस प्रकार की जो रोगी है उनको औषधि देना चाहिए। निरुजस्य किमौषधे, यानी कि जो निरोग है उनको औषधि का क्या, जो निरोग है उनको औषधि का क्या काम, जिसको रोग ही नहीं है वो औषधि से क्या करेगा। अन्यश्च दातव्यमिति यद दानम दीयते नूपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदुः। यानी और ये जो दान अगर देते हैं तो दान देने के बाद कोई उपकार, उससे उपकार की इच्छा नहीं रहे कि वो मेरा कोई काम करे, यानी कि उपकार को, ऐसा आदमी को दान देना चाहिए जिसमें कि उपकार की आशा नहीं रहे कि ये मेरा उपकार करे। और उचित उपयुक्त जगह
उपयुक्त देशे मतलब उपयुक्त जगह, काले मतलब समय, उपयुक्त समय, च पात्रे मतलब उपयुक्त पात्र को देख कर दान देने से दान क्या होता है, सार्थक होता है। उपयुक्त जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त पात्र के अनुसार से दान देने से क्या होता है, दान जो होता है वो सार्थक होता है। और दान देने के बाद दान के बदले में कोई उपकार की आशा न करना, ठीक है। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण, इस प्रकार से बाघ जो है अपने जो है शास्त्र का भी 2 मंत्र पढ़ दिया, शास्त्र का भी समझा दिया थोड़ा उपथिक को, ठीक है। हम इतना बड़ा धर्म और शास्त्र का ज्ञाता है, ठीक है। 2 श्लोक के द्वारा दरिद्रांबर कुंते यो माँ प्रियच्छेश्वरेदनम व्याधितस्योषधम पत्यम निरुजस्यो किमौषधे। और दूसरा दातव्यमिति यद दानम दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तददानम सात्विकम विदुः। तो इस प्रकार से जो है 2 मंत्र बोल करके जो है वो जो है अपना शास्त्र का विज्ञान पथिक को दिखाया। और उसके बाद कहता है तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाम, इस प्रकार जो है तुम जो है नदी में स्नान करके जो है सुवर्ण कंगन जो है सोने का जो कंगन है वो प्राप्त करो, है कि नहीं। ततो यावदसो द्वचः प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति तावन् महापंके निमग्नः पलायितुं क्षमः। यानी कि इस प्रकार जो है वह लोभ के वश में आकर के नदी में स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही उसका जो है वह महापंके निमग्ने मतलब दलदल में, पंक में, कीचड़ में जो है वो फंस जाता है। पलायितु मक्षमः मतलब पलायितु मक्षमः मतलब वहाँ से भागने। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो वदत्, पंक में, कीचड़ में गिरते देख, धंसते देख क्या व्याघ्र बोला, महापंके पतितोसी, तुम तो महापंक में, पंक में नहीं, महा कीचड़ में, कीचड़ में नहीं, क्या होता है महापंक में, महाजाल में बोलिए, महापंक में फंस गए हो। अतस्त्वा महमुत्थापयामि, यानी कि अच्छा चलो हम तुमको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर शनैः रूप गम्यो तेन व्याघ्रेण धृतः, धीरे धीरे वो वहाँ जा कर के व्याघ्रेण धृतः बाघ जो है उनको पकड़ लेता है। स्वपांथो चिंत्य, तब जो है वो पथिक सोचता है अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। यानी अवसेन्द्रिय चित्तानाम, अवसेन्द्रिय चित्तानाम वैसे मनुष्य जिसका कि अपने इंद्रिय और अपने चित्त और मन पर जो है क्या है, अधिकार नहीं है। अवसेन्द्रिय चित्तानाम जिसका कि क्या है, इंद्रिय पर, चित्त पर, ठीक है, जिसका कि इंद्रिय पर, चित्त पर, मन पर जो है काबू नहीं है। हस्त स्नान में क्रिया, उसका सारा काम, उसका सारा क्रिया हाथी के स्नान के समान हो जाता है, हाथी के स्नान के समान हो जाता है। जिस प्रकार की दुर्भगा भरण प्रायो, जिस प्रकार की विधवा की पालन पोषण जो है बेकार होता है, उसी प्रकार क्रिया के बिना, काम के बिना, क्रिया के बिना ज्ञान का जो होता है वह भार के स्वरूप होता है। क्रिया के बिना काम जो होता है वो क्या होता है, भार के स्वरूप होता है। यह ऐसा पथिक सोचा और इति चिंतयेन वासु, इतना सोचने के बाद व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्चो, बाघ ने उनको क्या किया, खा लिया, है कि नहीं। अतः उच्यते, इस प्रकार कहते हैं कंकणस्य तु लोभेनो मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स्वमृतो यथा। यानी कि कंकणस्य तु लोभेनो, कंकणस्य तु लोभेनो, कंगन के लोभ में आकर मग्न पंके सुदुस्तरे, जिस प्रकार की कीचड़ में मतलब कंगन के, सोने के कंगन के लोभ में आकर के कीचड़ में फंसकर जो है, फंसने के बाद वृद्ध व्याघ्र संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा, वृद्ध व्याघ्र जो है उनको पकड़ के खा जाता है।
जो है उसी प्रकार जो है ये जो लोभ होता है, लोभ के कारण यही होता है, क्या होता है, कंकणस्य तु लोभेनो मग्न पंके सुदुस्तरे विद्य व्याघ्रेण संप्राप्त पथिकः स्वमृतो यथा। मतलब जब लोभ आता है तब वही होता है जैसे क्या हुआ था, सोने के लोभ में आकर के वो कीचड़ में फंस जाता है। और वृद्ध व्याघ्र जो है वो क्या होता है, वृद्ध व्याघ्र जो है, जो बूढ़ा बाघ जैसा भी कोई जो है आकर के उनको जो है अपना ग्रास बना लेता है और मारा जाता है। धन्यवाद। इस प्रकार आपका जो है एकादश पाठ जो होता है वो समाप्त होता है, जिसमें कि व्याघ्र पथिक कथा है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप जो है हल कर सकते हैं।